अरस्तु ने कहा था कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। जो अकेला रहता है या तो वो कोई वहशी दरिंदा है या फिर वो खुदा है। इंसान को दुनिया में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दूसरे इंसानों की जरूरत पड़ती है। जब कोई इंसान पैदा होता है, छोटा होता है, तो माँ बाप की जरूरत पड़ती है। उसको खाने पीने के लिए माँ बाप का सहारा चाहिए होता है। उसको सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी माँ बाप का सहारा चाहिए होता है। अब अगर उसके माँ बाप उसके साथ ना हो तो शायद वो बच्चा कुछ दिन में या एक दिन के अंदर ही मर जाए। इसी तरीके से जब वो बड़ा होता है तो उसे दोस्तों की नीड होती है। उसे खेलने के लिए, कूदने के लिए, बातें शेयर करने के लिए अपने दोस्तों की नीड होती है। कोई इसे चाहिए होता है, कोई इसे कंपेनियन चाहिए होता है। फिर जब और बड़ा होता है तो उसको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, जिसके साथ वो बातें करता है, अपने दिल के हालात जो है वो शेयर करता है, फीलिंग्स शेयर करता है। उसके साथ अपनी नीड्स जो है, सेक्सुअल नीड्स, उनको भी फुलफिल करता है। अच्छी खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। फिर वो जब बूढ़ा होता है, तो जब वो बीमार रहने लगता है, तो भी उसको सहारे की ज़रूरत होती है। उसे सहारे चाहिए होते हैं जो उसका ख्याल करें, जो उसकी देखभाल करें, जो उसको गिरने से बचाएं, जो उसकी बीमारी में उसकी हेल्प करें, जो उसको दवाई खिलाएं, जो उसको खाना खिलाएं। तो कुल मिला के जो इंसान है वो अकेला नहीं रह सकता। इंसान को दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ती ही है, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। इंसान के अंदर बिल्ट इन, बाय बर्थ, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिससे वो दूसरे इंसानों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए मजबूर होता है। मतलब समझें कि उसके सिस्टम की, उसके ब्रेन की वायरिंग ऐसी होती है जैसे उसे दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनसे ताल्लुकात बनाने हैं। लेकिन ये सिर्फ रिश्तों तक महदूद नहीं। अगर इंसान का कोई रिश्ता ना हो फिर भी उसे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी के दोस्त ना हो, किसी के माँ बाप ना हो, किसी की शादी ना हुई हो, किसी का कोई पार्टनर ना हो, फिर भी उसे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। उसे अपने खाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े पहनने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखें डेली लाइफ में एक इंसान को वेजिटेबल वेंडर, सब्जी फरोश की नीड पड़ेगी, दूध बेचने वाले की नीड पड़ेगी, दर्जी की नीड पड़ेगी, नाई की नीड पड़ेगी, डॉक्टर की नीड पड़ेगी। इन शॉर्ट, अगर इंसान चाहे या ना चाहे उसे दूसरे इंसानों के साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम सोशिएबिलिटी ऑफ द मैन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान को सोसाइटी की ज़रूरत है, बल्कि सोसाइटी को भी इंसान की ज़रूरत है। अगर इंसान होंगे तो सोसाइटी होगी। मतलब इंसान और सोसाइटी दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर सोसाइटी इंसान को कुछ प्रोवाइड करती है तो इंसान भी सोसाइटी को कुछ सिखाता है, क्योंकि एक सोसाइटी चल रही होती है, वो अपने रूटीन के मुताबिक चल रही होती है, उसमें जो नॉर्म्स होते हैं उनके मुताबिक चल रही होती है। फिर कोई एक ऐसा इंसान आता है जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स होते हैं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ अलग बात होती है, तो वो बात सोसाइटी को सिखा के जाता है। तो सोसाइटी के जो दूसरे इंसान हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी उस बात को एडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नया इंसान जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती वो सोसाइटी के अंदर आता है तो सोसाइटी भी उसे बहुत कुछ सिखाती है। उसे कल्चर सिखाती है, उसे नॉर्म्स सिखाती है, उसे वैल्यूज़ सिखाती है, उसे रहन सहन का तरीका सिखाती है, बातचीत करने का तरीका सिखाती है। तो इंसान और सोसाइटी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब वो ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि अगर इंसान की जो विल है, अगर जो उसकी सोच है वो सोसाइटी से कॉन्फ्लिक्ट करे, वो सोसाइटी के मुतज़ाद हो, फिर भी उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं रिपेलियस, बागी किस्म के, जिनकी जो नेचर होती है वो सोसाइटी से मैच नहीं करती, फिर भी वो आपके साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सोसाइटी छोड़ के भाग जाते हैं, उनको आपके साथ रहना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी होती है। इसी तरीके से इंसान और सोसाइटी का ये जो लव हेट का जो रिलेशनशिप है वो चलता रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो एक समाजी जानवर है। जैसे दूसरे जानवर हो गए, शेर हो गए, हाइनाज हो गए, चींटियाँ हो गई, भेड़ बकरियाँ हो गई, जंगली जानवर हो गए, वो सारे जैसे झुंड में रहते हैं, जैसे कबीलों में रहते हैं, जैसे ग्रुप्स में रहते हैं, इसी तरीके से इंसान भी सोसाइटीज़ में रहते हैं, क्योंकि इंसान खुद एक समाजी तौर पर जानवर है। वक्त के साथ जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो इवॉल्व होती हैं। जैसे पहले के लोग जैसे रहते थे सोसाइटीज़ में, अब वैसे नहीं रहते। अब रहने का तरीका, रहन सहन का तरीका, तौर तरीके चेंज हो गए हैं। जैसे देखें, इंसान जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, लैपटॉप्स पे, टैबलेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक मकसद यही है दूसरे इंसानों से कम्युनिकेट करना। उनका मकसद यही होता है कि दूसरे इंसानों से हम बात करें। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ है, लेकिन बेसिक
नीड वही है इंसान को दूसरे इंसानों से बात करना। वो या दूसरे इंसानों को देखते हैं या दूसरे इंसानों से बात करते हैं, लेकिन इंसानों से दूर नहीं रहते। मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग बताएं कि आपके ख्याल में क्या कोई इंसान अकेला रह सकता है? क्या किसी इंसान में इतनी विल पावर है, इतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि वो हर चीज अकेला मैनेज कर ले, वो सरवाइव भी कर जाए? इंसान इतना बहादुर है? क्या कोई इंसान इतनी मेहनत कर सकता है? क्या कोई इंसान ऐसे रह सकता है? अगर आपको छोड़ दिया जाए किसी आइलैंड में, वहाँ आपके सिवा कोई भी ना हो और कोई इंसान ना हो, तो आप क्या समझते हैं, आप सरवाइव कर पाएंगे? आप वहाँ पे जिंदा रह लेंगे, अपना बंदोबस्त कर लेंगे खाने पीने का, या फिर मर जाएंगे? जो भी आपकी राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।